हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग कल होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में किस तरीके से होता है और इसकी मतदान की क्या प्रक्रिया है, मतदान के लिए जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या योग्यता है, राष्ट्रपति चुनाव का कार्यकाल कितना होता है और यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है हम लोग एक एक जानकारी को प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। तो 24 जुलाई से पहले हमें देश के लिए एक नए राष्ट्रपति का चयन करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कल जो 18 जुलाई को राष्ट्रपति का मतदान होगा और 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दो प्रमुख प्रतियोगी हैं, श्री यशवंत सिन्हा जो कांग्रेस और उसके एलिड पार्टी या जिसको हम लोग संपर्क कहते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उनके तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नॉमिनेट किए गए हैं श्री यशवंत सिन्हा, जबकि एनडीए या राजग या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता बताई गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता को परिभाषित करता है। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति के पद की जो योग्यता है, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप या भारतीय नागरिकता। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे, उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो भारतीय नागरिकता, 35 वर्ष की आयु, और जो भी प्रत्याशी है उनके पास लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी उनके अंदर लोकसभा का सांसद होने का, ठीक है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है निर्धारित की गई है, वो योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पे नहीं होंगे। 4 योग्यता है मेनली। ठीक है, आर्टिकल 58 में 4 चीज़ें मेंशन की गई है। इंडियन सिटीजनशिप, 35 ईयर्स ऑफ एज, एलिजिबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये 4 एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। और यहाँ पे हम लोग ना ध्यान देते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री पद के पोस्ट में, देखिए, अगर कोई राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं या मिनिस्टर हैं कोई, तो उनके पोस्ट को लाभ का पद नहीं माना जाता है, उनके पोस्ट को पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग ना नामांकन की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नामांकन की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करने के लिए 50 सांसद या विधायक मिला के, जो देखिए जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए, लोकसभा में जो हमारे 543 सांसद हैं जो चुने जाते हैं डायरेक्टली, और अभी जो राज्यसभा में 233 हैं। ठीक है, तो ये सभी मिला के हमारे निर्वाचक मंडल होंगे। साथ ही साथ जो देश के जो भी राज्य विधानसभा के विधायक हैं, सभी स्टेट के जिनके पास अपना स्टेट असेंबली है, तो उन सभी विधायकों को मिला के और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिला के हमारा इलेक्टोरल कॉलेज तैयार होता है। ठीक है। ये जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन की अगर हम लोग निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, अभी जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें लोकसभा के 543 मेंबर है, राज्यसभा के 233 मेंबर है, और पूरे देश के विधानसभा से 4033 विधायक लिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये सभी टोटल मिला के होते हैं 4809, यानी 4809 वोटर मिलके हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो ये हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में या निर्वाचक मंडल में जो 2022 का चुनाव होने वाला है, तो कुल मतदाता वहाँ पे 4809 है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जैसे हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एवरी वोट हैज़ सेम वैल्यू, हर वोटर्स के वोट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में हर राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो इलेक्शन होता है, तो उसमें किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट होने के लिए
50 मेंबर उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे, ठीक है। ये मेंबर एमएलए या एमपी हो सकते हैं। तो 50 मेंबर उनके नाम को ऑफ़र करेंगे और 50 ही मेंबर उसके ऑफ़र को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। सो किसी भी प्रत्याशी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना ज़रूरी है। और ये प्रस्तावक या जो अनुमोदक होंगे, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। निर्वाचक मंडल हम लोग समझ रहे हैं, सभी राज्य विधानसभाओं के विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, ठीक है ना। अभी ये संख्या कितनी है? अभी ये संख्या 4809 है। और एक चीज़ और जानते हुए चलते हैं हम लोग कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेशन के टाइम में जमानत राशि कितनी होती है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अभी जमानत की राशि 15,000 रुपये है, ठीक है। 1997 में ये चेंज किया गया है, उससे पहले ये 2500 रुपये था। देखिए 1974 में चेंज किया गया था, तो अभी जो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50 है। 1974 में ये 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे और जमानत राशि 2500 रुपये होता था। तो इसको चेंज किया गया है 1997 में। 1997 के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक चाहिए होते हैं। साथ ही साथ जमानत राशि 15,000 रुपये होगी, ठीक है। हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। निर्वाचक मंडल में 4,809 सदस्य हैं, लोकसभा में 543, राज्यसभा में 233 और विधायक में 4,033। हम लोग ये निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं जो ये आगामी इलेक्शन होने वाला है, जो 18 जुलाई को होने वाला है। जो अभी इलेक्शन होने वाला है राष्ट्रपति पद के लिए, जिसमें प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये जितने निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, अगर हम इनके टोटल वोट वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे देश के सभी विधायकों के वोट की वैल्यू, जो एग्रीगेट वोटिंग वैल्यू है, जो एक्यूमुलेटेड वोटिंग वैल्यू है, वो है 5,43,231। यानी 4,809 विधायक जो वोट डालेंगे राज्य के अलग अलग विधानसभाओं से, उनके वोटिंग की वैल्यू होती है 5,43,231। जबकि हमारे देश के जो सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, उनके टोटल वोट की वैल्यू होती है 5,43,200, ठीक है ना। तो अगर हम राष्ट्रपति पद के लिए टोटल वोटिंग वैल्यू की बात करें, जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग वैल्यू की बात करते हैं, तो वो हो जाता है 5,43,231 प्लस 5,43,200। ये टोटल कितने हो जाते हैं? 10,86,231। यानी किसी भी कैंडिडेट को राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए 10,86,231 के आधे से एक वोट ज़्यादा प्राप्त करना होगा। जो भी प्रत्याशी, देखिए उसको हम लोग बोलते हैं कोटा, जो कुल मत वैल्यू है, ठीक है ना, कुल मत मूल्य है, उसके आधे से एक ज़्यादा कोटा कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए कोटा हासिल करना होता है और जो निर्धारित कोटा है इस साल वो 10,86,231 के आधे से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति पद में, राष्ट्रपति के चुनाव में इस बार वोटिंग वैल्यू कितनी है। अब हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो राज्य के जो विधायक हैं, उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है और जो सांसद होते हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ जो राज्य के विधायक हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में जो राज्य के विधायक होते हैं, उनके मतों की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उस राज्य की जनसंख्या लेते हैं और जनसंख्या का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो 1971 लेंगे, ठीक है। 1971 लिया जाएगा और ये 2026 के बाद चेंज होगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग 1971 के पॉपुलेशन को बेस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम विधायकों के मतों का मूल्य निकालते हैं तो यहाँ पे 1971 में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और उस राज्य में कितने विधायक थे, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या को हम लोग भाग देते हैं उस राज्य के विधायकों की संख्या से और उसको भाग देते हैं 1,000 से। तो हम लोग प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं और अगर भागफल में 500 शेष आता है तो ठीक है, तो उसको हम लोग एक बढ़ा के जोड़ लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि अगर 1971 में जो राज्य की पॉपुलेशन थी उसको हम लोग उस राज्य के विधानसभा के
विधायकों की संख्या से डिवाइड करते हैं और फिर उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। जनसंख्या का आधार वर्ष क्या लेंगे हम लोग? 1971। और आधार वर्ष में अगला परिवर्तन कौन सा होगा? तो वो 2026 में होगा। ठीक है। अगर हम लोग वहाँ पे विधायक के मत के मूल्य की बात करते हैं तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश राज्य के विधायक का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मूल्य 208 होता है, जबकि सिक्किम के एक विधायक का मूल्य 7 होता है। अगर हम लोग अपने बिहार की बात करते हैं ठीक है, तो हमारे बिहार राज्य की विधानसभा से एक विधायक के मत का मूल्य 173 होता है। अगर हम लोग पूरे देश के सांसद के मतों के मूल्य की बात करते हैं तो देश भर में राज्य के सभी विधानसभा के विधायकों का जो कुल मत मूल्य होता है, जो टोटल वोटिंग वैल्यू ऑफ एमएलए फ्रॉम ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं जो निर्वाचित सांसद हैं। हमारे देश में फिलहाल निर्वाचित सांसद कितने हैं? 776 है, 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में। तो सभी विधायक के कोटे के वोटों का मूल्य होगा, उसको हम लोग 776 से डिवाइड करेंगे। तो इस बार जो सांसद के वोट का मूल्य आ रहा है ना, वो 700 आ रहा है। पिछली बार जो सांसद के एक वोट का मूल्य था वो 708 था। यानी आप देख सकते हैं 1997 से लेकर 2017 तक जो भी वोट हुआ है, जो भी इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का, तो उसमें सांसद के वोट की वैल्यू 708 थी, लेकिन इस बार वोटिंग वैल्यू सांसद की कम हो रही है। तो इसका एक मेन कारण ये है कि इस बार जम्मू कश्मीर का स्टेट असेंबली अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का गठन नहीं होने के कारण वहाँ के विधायकों का वोट इस बार शामिल नहीं होगा, इसलिए विधायकों के वोटों का जो कुल मूल्य है वो कम हो जाएगा। और जब हम लोग सांसद के वोट का वैल्यू निकालेंगे तो वो इस बार कम आ रहा है। पिछली बार 708 था, इस बार 700 होगा। इसका मेन कारण क्या है वो हम लोग समझते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा को शामिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। और अगर हम लोग राष्ट्रपति के मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति का जो मतदान होता है ना, वो जैसे नॉर्मल इलेक्शन होते हैं वैसा नहीं होता है। नॉर्मल इलेक्शन हमारा ईवीएम में होता है, मगर राष्ट्रपति का इलेक्शन बैलेट बॉक्स से होता है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि बैलेट बॉक्स का भी कलर अलग अलग होता है। जो यहाँ पे हमारे सांसद होते हैं ना, उनके बैलेट का बॉक्स हरा होता है और विधायकों के बैलेट का बॉक्स यहाँ पे गुलाबी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मतदान होते हैं ना, तो बैलेट बॉक्स में जो निर्वाचक का कोई सिंबल नहीं होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग इलेक्शन में देते हैं तो कैंडिडेट होते हैं और उनके सिंबल होते हैं, यहाँ पे सिंबल नहीं होता है। यहाँ पे बैलेट बॉक्स में 2 कॉलम होते हैं, हर एक कॉलम में जो आपके कैंडिडेट हैं उनका नाम होता है और दूसरे कॉलम में प्रायोरिटी लिस्ट या वरीयता सूची होती है। देखिए यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बात करते हैं, तो इसको समझते हुए चलते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हर वोटर्स के पास प्रायोरिटी होती है। जितने कैंडिडेट हैं तो वो उनमें ना प्रायोरिटी के हिसाब से चूज करते हैं। जैसे अगर 2 कैंडिडेट है तो वो हर वोटर यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है और दूसरी प्रायोरिटी क्या है। अगर कोई वोटर पहली प्रायोरिटी नहीं चूज करते हैं, प्राथमिक वरीयता नहीं दिखाते हैं, तो उनके वोट को वैध नहीं माना जाएगा, उनके वोट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे हर वोटर्स के लिए मैंडेटरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी या प्रथम वरीयता वहाँ पे अनिवार्य है। हाँ, अगर कोई वोटर है, कोई वोटर है, कोई एमपी या एमएलए क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने कैंडिडेट का नाम मेंशन करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी में नहीं करते हैं, तो वो वोट वैलिड माना जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेंशन करना मैंडेटरी है, सेकंड प्रायोरिटी ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे मेंशन करना बिल्कुल मैंडेटरी है। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ प्रायोरिटी लिस्ट में आपको मेंशन करने के लिए रोमन नंबर या इंग्लिश या इंडिया के किसी भी लैंग्वेज में न्यूमेरिक उसमें लिखना होता है, अंकों में लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, अगर मिस्टर ए प्रथम वरीयता में फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो उनके नाम के आगे आप इंग्लिश में या रोमन में या हिंदी में या भारत के किसी भाषा में 1 लिख सकते हैं डिजिट में।
ठीक है। यहाँ पे वरीयता सूची में शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, वर्ड्स में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। और प्रथम वरीयता अंकित करना, फर्स्ट प्रायोरिटी मेंशन करना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर कोई वोटर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उनके वोट को वैलिड नहीं माना जाएगा। हम लोग बैलेट बॉक्स के कलर की बात करते हैं तो ये हमें पता चल चुका है कि बैलेट बॉक्स का कलर कैसा होगा। बैलेट बॉक्स का कलर इस बार हमेशा सांसदों के लिए ग्रीन और विधायकों के लिए पिंक होता है। और मतदान की जो प्रक्रिया होती है, देखिए राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं ना, इनकी जो वोटिंग होती है, वोटिंग का जब काउंटिंग होता है तो उसके लिए हम लोग राउंड वर्ड यूज करते हैं। सो काउंटिंग हमेशा राउंड में होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की काउंटिंग राउंड में होती है और सबसे पहले राउंड की काउंटिंग होती है, ठीक है। कोटा हम लोगों ने देख लिया कि जो टोटल वोटिंग वैल्यू है उसके हाफ से एक ज़्यादा जो लाएंगे तो वो, अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में ही कोटा ऑब्टेन कर रहे हैं, कोटा हासिल कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट राउंड में ही विनर डिक्लेयर होंगे, प्रथम राउंड में ही वो विजेता घोषित हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में किसी भी कैंडिडेट को क्लियर कोटा नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो फर्स्ट राउंड में सबसे कम वोट जिसको मिला है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। और उनके जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं सेकेंड राउंड में। देखिए, यदि पहले राउंड में कोई प्रत्याशी आवश्यक कोटा प्राप्त कर ले तो उसे विजेता माना जाएगा। लेकिन पहले राउंड की गिनती में अगर विजेता का फैसला नहीं होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के मत मूल्य का बंटवारा दूसरे राउंड में उन प्रत्याशियों में विभाजित किया जाता है जो दूसरी वरीयता है सभी के बैलेट में, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो राउंड है काउंटिंग के, ये तब तक चलते रहते हैं जब तक किसी भी कैंडिडेट को कोटा नहीं मिल जाता है। हम लोग इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो कल इलेक्शन होने वाले हैं 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को जो इलेक्शन होने वाले हैं, हम लोगों को पता चल चुका है कि हमारे एक विधायक की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है तो सांसद के वोट की वैल्यू कितनी है, 700 है। सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मतगणना और मतदान की क्या प्रक्रिया है राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है। और हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। हमारे संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि वर्तमान राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, तो वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो कल होने वाले चुनाव में हम लोग इसी आधार पे कल हम लोग देखेंगे कि नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उनके वोटिंग वैल्यू, उनके काउंटिंग इसी तरीके से होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अब जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि राष्ट्रपति के वोटिंग वैल्यू कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रपति के चुनाव की काउंटिंग कैसी होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।